आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इंदौर में आज सरमायाकारों की आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरों की 83वीं कॉन्फ्रेंस आज से जयपुर में शुरू हो रही है। डीआरडीओ ने ओडिशा के साहिल से कुछ दूर कम फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी दोयम का कामयाब तजर्बा किया है। आलमी बैंक ने कहा है कि भारत उभरती हुई 7 सबसे बड़ी मार्केट्स और तरक्की पजीर मईशतों में सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत होगी। एस राजामौली की फिल्म RRR को नातू नातू गीत पर बेहतरीन असल गाने का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और क्रिकेट में गुवाहाटी में 3 मैचों की पहली ODI सीरीज में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। आलमी सरमायाकारों की 2 रोजा चोटी कॉन्फ्रेंस आज इंदौर में शुरू हो रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी और ग्याना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस चोटी कॉन्फ्रेंस का मौजू है मध्य प्रदेश मुस्तकबिल के लिए तैयार रियासत। इस कॉन्फ्रेंस में आबो हवा के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज की गई है, जो मुकम्मल तौर पर कार्बन के अखराज से मुबर्रा होने और कचरे के पूरी तरह खात्मे पर मबनी होगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद रियासत की पॉलिसियों को फरोग देना और सरमायाकारों के लिए एक साजगार माहौल तैयार करना है। आलमी सरमायाकारों की इस चोटी कॉन्फ्रेंस में 65 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी पवेलियन में 9 साझेदार मुल्क और 14 बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीमें अपने अपने मुल्कों के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइश करेंगी। इसके अलावा मुल्क के 500 से ज्यादा मुमताज सनअतकार भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इंदौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरों AIPOC यानी असेंबली स्पीकरों की 83वीं कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल शाम जयपुर पहुंचे थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। राज्यसभा के नायब चेयरमैन समेत मुख्तलिफ कानून साज असेंबलियों के स्पीकर और नायब स्पीकर तकरीब में मौजूद होंगे। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब कल मुनक़िद होगी। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जयपुर में कल शाम AIPOC की कायमा कमेटी की मीटिंग की सदारत की थी, जिसमें कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से मुताल्लिक तफसीली तबादले ख्याल किया गया था। तफसील हमारे नामानिगार से। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट और कानून साज असेंबलियों को मजीद मौसर और जवाबदेह बनाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। कानून साज असेंबलियों के प्रिजाइडिंग अफसरान इस बात पर भी तबादले ख्याल करेंगे कि किस तरह कानून साज असेंबलियां बदलते हुए मंजरनामे में एक मौसर रोल अदा कर सकती हैं। इस बात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा कि मुल्क की सभी कानून साज असेंबलियों को एक वाहिद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए क्या कोशिशें की जाएं। इससे मुल्क भर के कानून साज इदारों में इत्तला और इख्तरा के फौरी और आसान लेन देन की यकीन दहानी होगी। इससे कानून साज अरकान और अवाम के दरमियान इस्तेदाद और बातचीत में भी इजाफा होगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। वजारत दिफा ने कहा है कि दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के साहिल से कुछ दूर चांदीपुर के मरबूत तरक्की मरकज से मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी दोयम का कामयाबी से तरबियती तजर्बा किया है। वजारत ने कहा है कि मिसाइल ने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अपने निशाने पर वार किया। इस तरबियती तजर्बे में मिसाइल के कामकाज और तकनीक के सभी मयारात दुरुस्त पाए गए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत स्वच्छ पखवाड़े के तहत सभी के लिए सड़कों को महफूज बनाने की खातिर बेदारी पैदा करने के लिए इस माह की 17 तारीख तक मुल्क भर में सड़कों को महफूज बनाने से मुताल्लिक हफ्ता मनाएगी। इस हफ्ते के दौरान आम शहरियों में आगाही पैदा करने के मकसद से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और सड़कों को महफूज बनाने के लिए ताउन की खातिर सभी फरीकों को मौका फराहम किया जाएगा। इसमें सड़क हादसात की वजूहात और उनकी रोकथाम के लिए बेदारी मुहिम भी शामिल होंगी।
चीफ इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इंतखाबी कमीशन की मुकम्मल बेंच रियासत में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अगरतला का 2 रोजा दौरा करेगी। 2 रोजा दौरे के दौरान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीनियर ओहदेदारों के साथ सिलसिलेवार मीटिंगें होगी और आजादाना मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात कराने के लिए रियासती हुक्काम को हिदायत दी जाएंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय फिल्म RR के सुपरहिट गाने नातू नातू को बेहतरीन असल गीत के तौर पर बावकार गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया है। डायरेक्टर SS राजामौली की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के तारीख रकम करने वाले गीत के लिए MM कीरावानी ने मौसीकी दी है। इस गीत के गुलकार काल भैरव और राहुल सिपलीगंज हैं। नातू नातू जो राजामौली के परस्तारों के लिए एक तराना बन गया है, एक डांस नंबर है जिसमें जूनियर NTR और रामचरण को पेश किया गया है। इस नाटू नाटू ने टेलर स्विफ्ट के कैरोलिना तक को पीछे छोड़ दिया है। इस तारीखी रिज्मिया फिल्म RRR को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेहतरीन गैर अंग्रेजी फिल्म के जुमरे के तहत भी नामजद किया गया था। किसी तख्लीक को यह अवार्ड मिलने के बाद उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिलने की उम्मीद पैदा हो जाती है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ऐशो इशरत से मामूर बहरी जहाज गंगा विलास को जुमे को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो पीर की शाम वाराणसी पहुंचे थे। स्विट्जरलैंड के 31 सयाह कल वाराणसी पहुंचे हैं। ये लोग जुमे को इस जहाज में दुनिया के सबसे तवील बहरी सफर पर निकलेंगे। एक रिपोर्ट। मकामी इंतजामिया ने कल स्विट्जरलैंड के सयाहों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इस दौरान रिवायती फन का मुजाहरा किया गया। ये सयाह आज और कल वाराणसी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे और इस कुर्रा अर्ज के सबसे कदीम शहर का नजारा करेंगे। ये क्रूज 50 दिन में 3200 किलोमीटर का फासला तय करेगा। इस क्रूज के मैनेजर राज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सयाह इस सफर के तईं बहुत पुरजोश हैं और इस क्रूज पर उनके तय्युश और ऐशो आराम के लिए बहुत से इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। ये 5 रोजा फेस्टिवल कल से 16 जनवरी तक कर्नाटक के जुड़वां शहरों धारवाड़ और हुबली में मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 7500 नौजवान यकजा होंगे और अपने ख्यालात और नजरियात से एक दूसरे को मुत्तला करेंगे और अपनी अपनी महारतों का मुजाहिरा करेंगे। उत्तराखंड में जिला इंतजामिया ने जोशी मठ के जमीन धंसने वाले इलाकों में राहत और बचाव का काम और भी तेज कर दिया है। दिफा और सियाहत के मरकजी वजीर अजय भट्ट ने कल कुदरती आफत से मुतासिरा इन इलाकों का दौरा किया और मुतासिरा अफराद से मुलाकात की। जनाब अजय भट्ट ने कहा कि मरकजी और रियासती सरकारें मुतासिरा अफराद के साथ हैं और हर तरह उनकी मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जोशी मठ की कुदरती आफत से मुताल्लिक किसी भी नए वाकये के बारे में खुद करीबी नजर रख रहे हैं और वजीर आला पुष्कर धामी भी तमाम इंतजामात पर नजर रख रहे हैं। जापान के ऐवान नुमाइंदगान के रुकन जनाब हगियुदो कोइची नई दिल्ली में आज बीजेपी सदर जेपी नड्डा से पार्टी सदर दफ्तर में मुलाकात करेंगे। जनाब हगियुदा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने जापान के आजहानी वजीर-ए-आजम शिंजो अबे की इंतजामिया में डिप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के फराइज भी अंजाम दिए हैं। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत शफाफ मईशतों के साथ अपने तिजारती रिश्तों में तौसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2022 में पहले ही 2 आजाद तिजारती समझौतों पर दस्तखत कर दिए हैं और मजीद ऐसे समझौतों के लिए कार्रवाई जारी है। जनाब गोयल 9 से 11 जनवरी तक अमेरिका के 3 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में गोल मेज मीटिंगों के दौरान ये बात कही है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका न सिर्फ एक दूसरे की तकमीली मईशतें हैं, बल्कि वो गैर जानिबदार और भरोसेमंद साझेदार भी हैं।
انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے موقعوں کو بروئے کار لانے کی غرض سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک اور تال میل قائم کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ عالمی بینک نے بھارتی معیشت میں ایک بار پھر اپنے اعتماد کی توثیق کی ہے۔ قرض فراہم کرنے والے اس عالمی ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کے 7 سب سے بڑی ابھرتی منڈیوں اور ترقی پذیر معیشتوں کے مابین سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بننے کا امکان ہے۔ حالانکہ عالمی بینک نے عالمی معیشت کے تئیں ایک مایوس منظرنامے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھارتی معیشت کے مالی سال 2023-24 میں 6.6% کی شرح سے ترقی کا امکان ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ عالمی معیشت اس سال خطرناک حد تک سست روی کے نزدیک پہنچ جائے گی۔ اس نے پیشگوئی کی ہے کہ امریکہ، یورپ اور چین سمیت دنیا کی سبھی چوٹی کی معیشتوں میں کمزور ترقی ہوگی۔ عالمی بینک نے عالمی اقتصادی توقعات کے موضوع سے اپنی رپورٹ میں اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ مالی سال 2022-23 کے پہلے نصف میں بھارت نے سالانہ بنیاد پر 9.7% کی شرح سے ترقی کی ہے، جس سے ٹھوس نجی کھپت اور مقررہ سرمایہ کاری میں ترقی کی عکاسی ہوتی ہے۔ پاکستان میں انتخابی کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر پارٹی ارکان کے خلاف قابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں۔ پارٹی ارکان میں فواد چودھری اور اسد عمر بھی شامل ہیں۔ یہ وارنٹ انتخابی ادارے کی توہین کے کیس میں جاری کیے گئے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کل کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی رہنماؤں کی ان درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا جن میں انہوں نے کمیشن کے سامنے بالمشافہ حاضر ہونے سے استثناء چاہا تھا۔ نثار درانی کی قیادت میں 4 رکنی بینچ نے یہ حکم جاری کیا اور سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے تحت گوہاٹی میں برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 67 رن سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 374 رن کا پیچھا کرتے ہوئے مہمان ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 306 رن ہی بنا سکی۔ سری لنکا کے لیے دسن شنکا نے 108 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ پاتھم نسنکا نے 72 اور دھننجے نے 47 رن بنائے۔ بھارت کے لیے عمران ملک نے 3، محمد سراج نے 2 اور ہاردک پانڈیا، محمد سمیع اور سویندر چہل نے 1-1 وکٹ حاصل کیا۔ اس جیت کے ساتھ بھارت نے سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 373 رن بنائے تھے۔ وراٹ کوہلی نے 113 رن بنائے اور اپنی 73ویں بین الاقوامی سنچری سکور کی۔ بھارت کے لیے روہت شرما نے 83 اور شبھم گل نے 70 رن بنائے۔ سری لنکا کے لیے کسن رجتا نے 3 وکٹ لیے۔ یہ 3 خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں۔ ارجمند علی خان۔ شکریہ اسلم۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے مختلف موضوعات کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پرواسی بھارتی دیوس کنونشن کے اختتامی اجلاس سے خطاب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو اولیت کے ساتھ شامل کیا ہے کہ آج ینگ این آر آئی ایجادات میں اہم رول نبھا سکتے ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 12 جنوری کو ہبلی میں 26ویں قومی یوتھ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس سال یہ فیسٹیول 12 سے 16 جنوری تک ترقی یافتہ نوجوان ترقی یافتہ ہندوستان کے موضوع کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ملک کے قانون ساز اداروں کے اجتماع کا جے پور میں آج آغاز، یہ سرخی ہے روزنامہ اخبار مشرق کی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹریوں کی آج دلی میں ہو رہی ایک اہم میٹنگ کی خبر کو اولیت کے ساتھ شامل کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اندور میں آج سرمایہ کاروں کی عالمی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ آل انڈیا پریزائڈنگ افسروں کی 83ویں کانفرنس آج سے جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ساحل سے کچھ دور کم فاصلے والے بیلسٹک میزائل پرتھوی 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ بھارت ابھرتی ہوئی 7 سب سے بڑی مارکیٹس اور ترقی پذیر معیشتوں میں سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت ہوگی۔ ایس راجا مولی کی فلم RRR کو ناٹو ناٹو گیت پر بہترین اصل گانے کا گولڈن گلوب ایوارڈ ملا ہے۔ اور کرکٹ میں گوہاٹی میں 3 میچوں کی پہلی ODI سیریز میں بھارت نے سری لنکا کو 67 رن سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔